नाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 What is the subject? The next of list is a 4 verse. Class will be in Hindi or English? Hindi. They will display. गुह्यमाख्यति पुच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधा प्रीतिलक्षणम्। Anyone can recite? ददाति प्रतिगृह्णाति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति गुह्यमाख्यति पुच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। सर्वविधं प्रतिलक्षणम्। Anyone? और कोई? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव भुङ्क्ते भोजयते चैव सर्वविधं प्रीतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव सद्विधं प्रतिलक्षणम्। कोई अनुवाद पढ़ सकता है? हाँ, हिंदी में पढ़िए। इस श्लोक में शील रूप गोस्वामी बताते हैं, अच्छा अनुवाद, दान देना, दान स्वीकार करना, अपने मन की बात विश्वास के साथ प्रकट करना, गुप्त रूप से पूछताछ करना, प्रसाद स्वीकार करना और प्रसाद अर्पित करना, ये एक भक्त और दूसरे भक्त के बीच प्रेम के 6 लक्षण हैं। तापत्र बहुत बड़ा है क्योंकि हमारे पास समय कम है, हम तापत्र नहीं पढ़ेंगे। तो 6 जो सब्जेक्ट है उसको 6 दिन क्लास किया जा सकता है। हमारे पास मोस्टली आधा घंटा है, तो हम एक सब्जेक्ट में हम कहेंगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्लास चाहिए और फिर हमको दूसरे दिन आके हम आपको कह सकते कि आज समय का अभाव के कारण एक ही क्लास हम आपको कहेंगे। ददाति प्रतिगृह्णाति, दान देना और दान स्वीकार करना। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास कोइला चैतन्य मंगल, यार श्रवणे नाश सर्व मंगल। जाओ भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने, एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे। जिस प्रकार व्यासदेव ने भगवान की लीला का रचना किया, उस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के बारे में उन्होंने उनकी
गुणगान किया, उनकी चरित्र का वर्णन किया। जो मनुष्य चैतन्य भागवत या चैतन्य महाप्रभु की लिखा हुआ ग्रंथ या चैतन्य मंगल सुनता है, उनके जीवन का सारा अमंगल नष्ट हो जाता है। इसमें कहा गया है कि आपको ये जो तथ्य लिखा है, रूप गोस्वामी ने लिखा है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत, उसमें जो तथ्य लिखा है ये थोड़ी डीप है, गहरा है, उसको समझना आम आदमी के लिए कठिन है। इसी लोग क्या कह रहे कि जाओ भागवत पढ़त वैष्णव मेरे स्थान एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण। आप ये जो ग्रंथ भागवत या गोस्वामी लोगों की जो लिटरेचर है, ग्रंथ है, उसको समझना बहुत कठिन है। इसलिए आप वैष्णव की मुखों से सुनने से आप समझ सकते हो। इसी श्लोक में 6 प्रकार के आदान प्रदान बताया गया है। ददाति पति गृहाति, दान देना और दान स्वीकार करना। गुह्यम आख्याति पुच्छति, अपनी जीवन की जो गुह्य वस्तु है उनको बताना और उनसे उनकी गुह्य वस्तु को सुनना। भुंगते भोजते चैव, उनको प्रसाद देना, संडे फीस्ट या कोई लव फीस्ट, और उनसे प्रसाद स्वीकार करना। इस प्रकार आदान प्रदान करने से मनुष्य भविष्य में उनकी जो संबंध है, प्रेम की संबंध बना हुआ रहता है। आदान प्रदान ना करने से उसकी संबंध टूट जाता है। इसीलिए संबंध रखना बहुत ज़रूरी है। से संबंध नाही जारो वृथा जन्म गेला तारो, सेई पशु बड़ दुराचार। निताई ना बोलिला मुखे, मजिल संसार सुखे, विद्या कूले की करिबे तार। कोई मनुष्य बहुत विद्वान है, अगर संबंध भगवान के साथ नहीं है, भक्तों के साथ नहीं है, उसका जीवन वृथा हो गया। ये नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है। से संबंध नाही जार वृथा जन्म गेला तार, सेई पशु बड़ दुराचार। जो मनुष्य साधु भक्त वैष्णव के साथ संबंध अपना बना नहीं रखता है, वो मनुष्य होते हुए भी वो जानवर की जैसा बन जाता है। सही पशु बड़ा दुराचार और दुष्ट बन जाता है। निताई ना बोलिला मुखे, मजिल संसार सुखे, विद्या कुले की करिबे तार। आपने जन्म लिया है, अच्छे परिवार में जन्म लिया है, विद्वान है, लेकिन भगवान की संग प्राप्त नहीं करते हो, भगवान के नाम का स्मरण नहीं करते हो, आपका विद्वान का क्या लाभ है? कि करिबे विद्याधन रूपय स कुले, अहंकारे बड़ी सर्व पढ़ई निर्मूले। आपके पास अगर ज्ञान है, विद्या है, धन है, यशस्वी हो, अगर आपने अहंकार की वशीभूत हो गया, इसीलिए सब जो है पानी में फेर जाता है। जिस प्रकार एक बड़े वृक्ष हवा की तेज से वो ढाप करके गिर जाता है, इस प्रकार मनुष्य भले कितना भी विद्वान हो या यशस्वी हो या अच्छी जात का हो, अगर अहंकार से वशीभूत होने से व्यक्ति ढाप करके गिर जाता है, पतन हो जाता है उसका। तो आदान प्रदान करना बहुत ही गुह्य वस्तु है भक्तों के साथ। सब भौतिक संसार हम देखते हैं कि आदान प्रदान तो चलता रहता है उनका। आज इसका शादी है या उसका शादी है, हम जाते तो गिफ्ट लेके जाते हैं, हमारे से उनका आदान ज़्यादा रहता है। लेकिन यहाँ जो बताया गया ये आध्यात्मिक आदान प्रदान, ये भौतिक आदान प्रदान नहीं है। आध्यात्मिक आदान प्रदान कौन करते थे? चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे, थोड़े समय के बाद जब भगवान सन्यास लेके आए, नंदसूत बोली जा रे
वेद गुण गाय श्री कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। भगवान जब चैतन्य महाप्रभु कृष्ण आए संन्यास लेके जगन्नाथपुरी में ठहरे, उसी समय में उनकी पार्षद हरिदास ठाकुर शांतिपुर में रह रहे थे। थोड़े से समय को वो भी आ गए जगन्नाथपुरी। और फिर वो मुसलमान थे तो मंदिर में जाते थे नहीं जाते थे। और उनको एक जगह दिया गया सिद्ध बकुल, क्योंकि वो भगवान नहीं जाते थे, हरिदास ठाकुर जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाते थे। फिर चैतन्य महाप्रभु रोज उपल भोग, कल हम कहाँ पर थे, उपल भोग खाए थे, मेरी दीदी दे। हाँ, हमने भगवान उपल भोग खाए, लाइफ में पहला टाइम खाया हमने, बहुत ही सुंदर था। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु उन्होंने 28 साल उनको उपल भोग दिया। एक फिर 12 जो 28 साल था सेकंड पार्ट का संन्यास का, उसमें 6 साल तो उन्होंने यात्रा में गुजारा। पिछले का जो 12 साल उन जगन्नाथपुरी में रहा, उसी समय हरिदास ठाकुर आ गए थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु उन्होंने भेदभाव नहीं किया, जाति का भेदभाव नहीं किया, वर्ण का भेदभाव नहीं किया, किसी को भी उन्होंने आलिंगन किया। भले हरिदास ठाकुर महान भक्त थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो मुसलमान परिवार में जन्म लिए थे। ऐसा मुसलमान पर जन्म नहीं लिए थे, वो तो ब्राह्मण थे वो। लेकिन माँ बाप जब छोटे थे, वो बेडन डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश, वहाँ पर उनकी जब जन्म हुआ, उनकी माता पिता छोटे उम्र में उसको माता पिता ऑफ हो गया था, देहांत हो गया था। इसके बाद किसी मुसलमान ने उनको पाल के रखा था, इसीलिए उनको मुसलमान कहा जाता है। ब्राह्मण फैमिली से है वो लोग, ब्रह्मा जी है। तो आदान प्रदान क्या किया, हर दिन 12 साल भगवान स्वयं चलता जगन्नाथ, चैतन्य क्या कहा जाता है, चलता जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी में 2 जगन्नाथ है, अचल जगन्नाथ जो साल में एक बार चलते हैं उनकी साथियों को मिलने के लिए वृंदावन, और जो चलता जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु वो रोज चलते थे, नाचते थे, गाते थे। तो इस प्रकार उनकी आदान प्रदान चल रहा था। तो एक बार उन्होंने जब बचपन में जब गांव में थे, 15 साल उम्र हुआ था, जो उन्होंने संकीर्तन का प्रारंभ किया। युग धर्म प्रवताई मु नाम संकीर्तन, सारी भाव भक्ति दिया न चामु भुवन, अपना करी मु भक्ति भाव अंगीकार, अपनी आचरी भक्ति सिखा मुसवार, अपना ना कोइले धर्म सिखाना ना जाए, यही तो सिद्धांत गीता भागवते का। युग धर्म प्रवताई मु हय अंश हईते, आम बिना कोनो नारे ब्रज प्रेम दीते। ऐसा कौन व्यक्ति है जो ब्रज के प्रेम को बांट सकता है। मैं कलयुग में जाऊंगा, कलयुग में प्रकट होऊंगा, भक्त की भाव स्वीकार करूंगा, भक्त रूप के मैं प्रकट करूंगा, और मेरे जो बेस छद्म बेस रहेगा, छुपा हुआ बेस रहेगा, उसी बेस में मैं ब्रज के प्रेम को बांटूंगा। किसको बांटूंगा, सबको बांटूंगा, निंदुक निष्ठुर मायावादी सभी को बांटूंगा। उजुड़िला प्रेम वन्या सौदिगे बेढ़ा, स्त्री बालको वृद्धा सवारे डूबाय, दुर्जन परजन दुर्जन सजन दुर्जन पंगु जड़ अंध गण, प्रेमे बन्या डुबाइला जगतेर जन। तो आदान प्रदान कर रहे थे भगवान हरिदास ठाकुर के साथ, वो प्रेम का आदान प्रदान था। पूछते कि लेते थे क्या, दान तो देते थे, भगवान का प्रसाद। क्या लेते थे, ज्ञान। क्यों, उनको हरिदास ठाकुर
बताया, नामाचार्य बनाया गया था। नामाचार्य आप बताओ, इसी संसार में जो लोग हैं उनकी उद्धार कैसा होगा? मनुष्य है वो बोल सकता है, अगर गलती से कोई कृष्ण बोल दिया, एको कृष्ण नामो करे सर्व पाप नाश, प्रेमर काम भक्ति ना करे प्रकाश। एक बार किसी व्यक्ति ने प्रेम से कृष्ण का नाम लिया है, सारे पाप नष्ट हो जाता है। कृष्ण को उसमें लिखे हो, क्योंकि हमारी नाम प्रेम का स्वरूप नहीं है, इसीलिए वो नाम पाप नष्ट करने के लिए समर्थ नहीं होता है। पाप जो है वो बहुत छोटा वस्तु होता है, और नाम जो है वो पहाड़ की जैसा होता है, यूँ उसको चूरा बना सकता है। तो आदान प्रदान करते थे, तो भगवान ने पूछा कि आप नामाचार्य हो, आप बताइए कि ये जो मनुष्य है गलती से अगर नाम ले लिया तो उसकी उद्धार हो जाएगा। और लेकिन हरिदास ये बताइए कि आप ये जो पशु पक्षी है वो तो मनुष्य जैसा बोल नहीं सकते हैं, उनका कैसा उद्धार होगा? तो हरिदास ठाकुर ने भगवान को ज्ञान देते थे, चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रसाद देते थे, उनका आदान प्रदान चलता था ऐसा। अब उन्होंने क्या कहा, पशु पक्षी कीट आदि, वुड यू लाइक टू रिसाइट आफ्टर मी? आप लोग बोलना चाहेंगे मेरे पीछे? पशु पक्षी कीट आदि बोलिते ना पारे, सुनी ले ओ कृष्ण नाम तास भारत रे, जपिले से कृष्ण नाम अपना से तरे, उच्च संकीर्तन पर उपकार करे। पहले श्लोक में हरिदास ठाकुर ने भगवान चैतन्य महाप्रभु से कहा कि जो पशु है, जानवर है, पक्षी है, वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन किसी पेड़ में बैठा है, किसी वृक्ष में बैठा, कोई घर पर बैठा है, उसी समय में आपकी संकीर्तन टोली चलता रहा है, और किसी व्यक्ति ने, किसी पशु पक्षी जानवर ने अगर गलती से हरि नाम का ध्वनि सुन लिया, उसका उद्धार हो जाएगा। पशु पक्षी कीट आदि बोली तो ना पारे, सुनी ले वो कृष्ण नाम तासवार तारे। फिर कहा मनुष्य को कैसा उद्धार होगा? जपिले से कृष्ण नाम आपना से तरे, उच्च संकीर्तन पर उपकार करे। अगर मनुष्य भगवान का नाम का जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडश नाम कलिकल्मषनाशकम नातः परतरः उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। हरे नाम वे केवलम कलो नास्ते नास्ते गति अन्यथा, दूसरी कोई मार्ग नहीं है, केवल हरि नाम। हरि नाम में श्रेष्ठ कौन सा है? महामंत्र। इति षोडशको नाम कलिकल्मषनाशकम नातः परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। इसके अलावा ये 16 अक्षर का जो नाम जो है महामंत्र, उसके अलावा कलि युग में दूसरा कोई उपाय नहीं है जो कलि की प्रभाव को काट सकता है, व्यक्ति को उद्धार कर सकता है। और कहा कि हरिदास ठाकुर ने कहा है कि मनुष्य अगर भगवान का नाम का जाप करता है तो उसका उद्धार हो जाता है, और उस संकीर्तन पर उपकार करे। अगर मनुष्य नाम संकीर्तन, तो हम नगर संकीर्तन करते हैं ना, उसमें थोड़े ऊँचे से ज़ोर से बोलना पड़ता है, और सामूहिक कीर्तन करते हैं। अगर इस प्रकार व्यक्ति करने से किसी व्यक्ति ने नाम संकीर्तन में
नगर संकीर्तन में 108 बार नाम का जप किया, महामंत्र का जप किया, वो 100 माला की बराबर हो जाता है। शतगुण पुण्य है धर्म शास्त्र कहे, अलग कॉन्टेक्स्ट में बताते हो, तपन मिश्र कॉन्टेक्स्ट में भगवान बताते हो कि शतगुण पुण्य है धर्म शास्त्र कहे। तो उन्होंने कहा, हरिदास ठाकुर ने कहा कि मनुष्य नाम का जप करने से उसकी उद्धार हो जाएगा। अगर जप के अलावा अगर संकीर्तन करता है, जैसे हरिदास ठाकुर 3 प्रकार का नाम जप करते थे। एक था उपांशु, दूसरा था जप, तीसरा था संकीर्तन। तो 22 घंटा था, उसमें 7-7 घंटा जो है 14 घंटा उपांशु नाम जप करते थे और जप करते थे अपना नाम का जप। उपांशु मतलब मानसिक जप, उनकी होठ हिलता था लेकिन आवाज़ अंदर ही अंदर चलता था। जप मतलब वो सुनते थे वो जप। ये 7 घंटे का था, 14 घंटा हो गया, बाकी कितने बच गया? 22 घंटा से 8 घंटा, 8 नहीं 6 और 7-7 14, हाँ 8 घंटा वो संकीर्तन करते थे। कब? ये दोपहर को 12 से लेकर शाम को 6-7 बजे तक 8 घंटा जो है संकीर्तन करते थे। हो जोर से नाम बोलते थे और सुबह से लेकर 12 बजे तक जप करते थे। 1 सीटिंग जप जो अपना व्यक्ति सुन सकता है, और बाकी का जो रात के समय में मानसिक जप करते थे और 2 घंटा वो रेस्ट लेते थे, अपनी शरीर का कार्य करते थे, प्रसाद लेना जो भी लेना है। अब हरिदास ठाकुर ने पूछा, भगवान ने पूछे कि चलो अभी मनुष्य का उद्धार हो गया, आप हरिदास मुझे बताओ जो म्लेच्छ है, नास्तिक है, निंदुक है और जो लेना नहीं चाहता है हरे नाम, वो भी मनुष्य है, उनका कैसा उद्धार होगा? भगवान को क्या नहीं पता है? हाँ, भक्ति की परीक्षा लेते हैं भगवान। भक्ति भी भगवान से कोई कम नहीं है, वो उनके बटगर है। हरिदास ने क्या कहा? हरिदास कहे प्रभु चिंता न करिहो, यवनेर संसार देखी दुख ना भावी हो, यवन सकल मुक्ति हबे अनायासे, हाराम हाराम बोली मुखे नाम भासे। महाप्रभु गोसाई आप चिंता मत कीजिए, इनका भी उद्धार हो जाएगा। कैसा उद्धार होगा? जब आप आपकी लीला समाप्त करके चले जाओगे, उस समय में आपकी संकीर्तन टोली चलेगा। जब संकीर्तन में 1000 लोग जब भी उस स्वर में गाएंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो नास्तिक रहेंगे, निंदक रहेंगे, पाषांडी रहेंगे, जो म्लेच्छ रहेंगे, यवन रहेंगे, गालियाँ देंगे। क्या गालियाँ देंगे? हराम। अगर किसी को हराम में बोल दिया, उसका सारे पाप नष्ट हो जाएगा। कि उनके आदान प्रदान था। गुह्यम आख्यति पुच्छति, तो भगवान ने बंद करने के लिए 5 मिनट होगा तो मुझे बोल देना, मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं तो बोलता रहूँगा ऐसा। तो भगवान ने उनको कहा कि हरिदास, आपने
बहुत सीक्रेट पूछ रहे भगवान कि इतना तपस्या किया तो ऐसा कोई साधारण व्यक्ति कर नहीं सकता है। 3 लाख नाम जप करना वो बहुत टफ है। 16 माला जप करने भारी पड़ता है ना। जब हम 16 माला चलता है ना, आखिरी माला जब होता है ना, मन बोलते कब हो जाएगा, रख दूंगा माला। ऐसा है ना। 15 माला में भी मन प्लानिंग करता है, 15 माला हो जाएगा ना, मन प्लानिंग करता है 16 माला कब हो जाएगा, कॉलेज का स्टडी करना है, हाँ ये होमवर्क बाकी है। ऐसा रन 196 राउंड्स हम कल्पना नहीं कर सकते। कैन इमेजिन, इज नॉट इट, कल्पना नहीं कर सकते हम। तो भगवान ने पूछा कि ये बताओ आपको कुछ चाहिए क्या मेरे से, मैं आपको देना चाहता हूँ। भगवान खुद पूछ रहे, लोग तो मांगते हैं भगवान के पास जाके। भगवान बोले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कुछ, आप अगर कहोगे इंद्र बनना है, मैं आपको इंद्र बना दूंगा। वो जानते हैं क्या बोले हरिदास ठाकुर, प्रभु देखो मैं ब्रह्मा जी था गलती किया, मैं यहाँ आ गया, फिर मुझे इंद्र बनाना क्यों चाहते हो। बोले फिर से ब्रह्मा बनोगे क्या, बोलते कान पकड़ा अभी नहीं बनूंगा ब्रह्मा। बोले आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो लोग मांगते हैं, हम उनको देते नहीं हैं, हम देते तो आप लेते नहीं हैं, आप कैसे संत महात्मा हो, कुछ तो लो। बोले देखो ये जो भौतिक उपलब्धियां हैं, मटेरियल अचीवमेंट्स, that are temporary, it will keep on coming and going. So person should not be proud of the material achievements. उनकी उपलब्धियाँ जो है उसमें व्यक्ति को इतनी गर्व नहीं करना चाहिए कि कभी कभी मनुष्य धनवान बनता है, विद्वान बनता है, लेकिन कालक्रम के अनुसार वो नष्ट हो जाता है। मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए, कुछ तो लीजिए। बोले आप मुझे एक चीज़ दे सकते? बोलते हाँ क्यों नहीं, जो मांगो मैं आपको दे दूंगा। यू वांट टू माई लाइफ, मेरे जीवन मांगने से मैं आपको दे दूंगा। हरिदास आप नहीं जानते हैं कि आप मेरे लिए कितनी प्रिय हो। आप याद करो पिछले दिनों में जब चांद काजी कि आदेश पर ये यवन लोग आपको मार रहे थे, जानते मैंने क्या किया? ने क्या किया? मेरे शरीर का आवरण को आपके ऊपर छोड़ दिया, और ये लोग जो मार रहे थे वो मार मुझे लग रहा था। अब कोई यकीन नहीं हो रहा, तो भगवान ने उत्तरी खोले, उसमें चाबुक की निशान था। जितने चाबुक मारे थे ना काजी, नवचांद काजी ने, चांद की सिपाही ने हरिदास ठाकुर को, वो तो हरिदास ठाकुर रोने लगा। बोला प्रभु ये क्या किया? अकर्तव्य करे निज सेवक रखिते, तारो साखी बलि बधे सुग्रीव निमित्ते। मैं जो कर्तव्य नहीं है, अकर्तव्य जो करने लायक नहीं है, मेरे भक्त को बचाने के लिए मैं वो कार्य कर सकता हूँ। वो कहा कि कुछ तो मांगिए कि मुझे प्रभु मुझे एक वरदान दो। क्या वर चाहिए? हृदय धरिब तो माँ श्री चरण कमल, नयने देखिब तो माँ से चांद बदन, जिह्वाग्रे उतारिब श्रीकृष्ण चैतन्य नाम,
এই রূপে মোর इच्छा ছাড়িব এ प्राण। आप मुझे अगर देना चाहते हो एक वरदान दो। क्या वरदान दो आप? हृदय धरिब तमा चरण कमल। जब मेरी अंतिम समय आएगा, जब ये शरीर से प्राण छूटने की समय आएगा, उस समय में आपकी चरण कमल मेरे सीने पे होगा, पहला था। और हृदय धरिब तमार सी चरण कमल, नयने देखिब तमार से चांदा बदन। आपकी चंद्रमा जैसा मुख को मैं आँखों में देखता हुआ रहूँगा, दूसरा था। हृदय धरिब तमार सी चरण कमल, नयने देखिब तमार से चांदा बदन। जिह्वाग्रे उचारिब, और मैं जीभ से उतारूंगा श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। यही रूपे मोर इच्छा छाड़िब ए प्राण। इस प्रकार परिवेश में मेरा शरीर त्याग करूंगा। सीक्रेट हो गया ना? हो गया क्या नहीं सीक्रेट? तो जिस दिन हरिदास ठाकुर का देहांत का समय था, सुबह का समय था वो, तो बीच में एक बार ऐसी चल रहा था, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हरिदास, ये तो आप इतनी उम्र हो गया है, अब नाम जप कम कर दो। उन्हें बोले, भगवान ने सनातन गोस्वामी को ही बोले थे वृंदावन में। वो जो सनातन गोस्वामी गोवर्धन परिक्रमा करते थे ना, कब? रोज रोज। ये वाला परिक्रमा नहीं जो हम अभी करते हैं, उससे बड़ा वाला 21 किलोमीटर का, जहाँ पे चंद्र सरोवर, देख कोई गया है चंद्र सरोवर? गए? ये जो कहाँ आता है, हमारी जो इस्कॉन का भी जो एक ये है ना कॉलेज, इस्कॉन की कॉलेज है ना, भागवत महाविद्यालय, उसके पीछे है वो वाला। वो जाके कहाँ से मिलता है वो रास्ता आकर गोवर्धन परिक्रमा जाने से पहले जो बस स्टैंड आता है, बस स्टैंड के आगे एक रास्ता है लेफ्ट जाने के लिए, वो रास्ता है 27 किलोमीटर का है। वो रोज़ करते थे। वो जहाँ भी चंद्र सरोवर हुआ था, ब्रह्मा जी का एक दिन का समय जो था, उतनी समय के लिए रासलीला हुआ था चंद्र सरोवर में। वो स्थान एकदम डायनामिक प्लेस है, वो एकदम मतलब भक्ति से भरा हुआ है। वो स्थान ही एकदम पवित्र स्थान है। तो उस परिक्रमा करते थे वो। भगवान ने बोले कि आप इतना उम्र हो गया कि रोज़ परिक्रमा करने की ज़रूरत क्या है? बोले नहीं, मैं आपका नहीं सुनूंगा, मैं परिक्रमा करूंगा। बोले काम करो, एक 1.5 ग्राम गोवर्धन शिला, हाँ, वो ले लीजिए, उसमें भगवान का चरण कमल है, हाँ, गाय की पैर की निशान है, बांसुरी की निशान है, इसको आप 4 बार परिक्रमा करो। फिर उन्होंने जहाँ राधा कौन से मंदिर है, राधा मंदिर में 4 बार परिक्रमा। जब वो चल नहीं पाते तो इतनी बूढ़े हो गए थे वो संत गोस्वामी, 4 बार परिक्रमा किए। अब इनको ने क्या, हरिदास ठाकुर क्या कहा कि आप नाम जप कम कर दो। बोले महाप्रभु आपका सब सुनूंगा मैं, लेकिन ये बात को मैं आपका नहीं सुनूंगा। तो बोले जब मैं मन में जब भी जप करना बंद कर देता हूँ, मेरे मन अस्थिर होने लगता है। तो आपका तो मैं कुछ नष्ट नहीं कर रहा हूँ, नाम का जप कर रहा हूँ, उसमें आप मुझे बाधा क्यों देते हो? मुझे नाम जप करने दो। हाँ, आप थोड़े समय के लिए आप यहाँ पर हो और थोड़े समय के बाद आप यहाँ से चले जाओगे, भगवत धाम चले जाओगे। तो तब मैं आपके सामने जितना हो सकता है उतने नाम जप कर सकता हूँ। फिर भगवान उनको उसी दिन जिस दिन उनकी देहांत होगा,
सारे भक्त उन्होंने कहा कि उपल भोग की बात, कुछ लोग जाते थे भगवान के साथ जगन्नाथपुरी में, और जगन्नाथपुरी में भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन करते थे। सार्वभौम भट्टाचार्य उनको उपल भोग देता था। भट्टाचार्य तो ये था, मतलब टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में था, कम था, तो किसी की पुजारी के द्वारा देते थे। वो लेके भगवान रोज़ आते थे हरिदास ठाकुर के वहाँ, एकादशी को छोड़कर। एकादशी में फास्टिंग था, एकादशी में कोई खाते नहीं थे, निर्जला, तो वहाँ पर निर्जला करते एकादशी को। तो अब सुबह की समय था, भगवान भोग लेके आए, तो हरिदास ठाकुर लेटा हुआ था, उसकी श्वास एकदम धीमे धीमे धीरे धीरे चल रहा था। तो भगवान को पता है अभी उनकी थोड़ी देर के बाद देहांत होगा। तो भगवान ने सारे भक्तों को बुलाए थे। चतुर्मास का समय था, बंगाल से भक्त आए थे, उड़ीसा से भक्त आए थे, दक्षिण भारत से भक्त आए थे। क्यों? क्योंकि भगवान ने प्रचार किया था ना 2 राउंड्स। फर्स्ट राउंड में कहाँ गए थे भगवान? साउथ इंडिया। सेकेंड राउंड में वृंदावन। तो सारे लोगों इकट्ठा हुए थे चतुर्मास के समय में। उस समय भगवान ने हरिदास की ठाकुर के बारे में 4 आवर्स बोली, 4 आवर्स, 8 से 12 बजे तक। इसे वो गुणगान करे हरिदास ठाकुर का। उसके बाद जब अंतिम समय आया दोपहर को शरीर छोड़ देंगे वो, फिर दोपहर के बाद में भगवान उनको बड़ी को लेके 8 घंटा नृत्य करेंगे, 12 से लेकर शाम को 6 बजे तक, 6 घंटा। उसके बाद शाम को उसकी समाधि दिया जाएगा। ऐसा अब ऐसा हुआ कि जब वो जप करे मतलब अंतिम समय आया, तो भगवान तो प्रवचन दे रहे थे और कहा अभी हरिदास ठाकुर भगवत धाम चल जा रहा है। तो भगवान ने अपनी चरण कमल को, राइट पैर को उनकी छाती पे रखा। वो सोए थे, छाती पे रखा, और जैसा भगवान ने उनकी छाती पे रखा, हरिदास ठाकुर की आँख बंद था, आँख खोला और क्या कहा? श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। कहाँ लिखा है? नाम लेने के बाद व्यक्ति भगवत धाम चला जाता है। कौन से श्लोक में लिखा है? भगवद गीता 8.5 अंतकाले तमामेव सर्वमुक्ता कलेवरम यत्प्रयाति सद्भा मद्भावम असंशय विदाउट डाउट्स। कोई मनुष्य अंतिम समय में कृष्ण का नाम लेकर शरीर त्याग करता है, निसंदेह मेरे धाम को प्राप्त करता है। जोर से बोलाओ, 3 बार बोला, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। शरीर छोड़ दिया। फिर भगवान ने उनकी शरीर को लेके नाम संकीर्तन चला जगन्नाथपुरी में 6 घंटा, 6 आवर्स नॉन स्टॉप कीर्तन। वहाँ पे तो रथी महारथी थे, अद्वैत आचार्य, शिवा ठाकुर, बक्रेश्वर पंडित, श्री राम पंडित, नलिनी पंडित, कई मुकुंद, गोविंद, बक्रेश्वर, कई सारे महाविभूतियाँ थे सब। और बड़े बड़े सब लंबे लंबे थे, 7 फीट के सब थे, 4 मृदंग था। ऐसा कीर्तन किया कि हरिदास ठाकुर की जो बड़ी जा रहा था ना, कि तो क्या पूरी के लोग तो देख के चकित हो गए थे। उसके बाद उनको लेके आए समुद्र के किनारे में। अभी जो समाधि दिया गया है, तब वो जो जगह समुद्र का किनारा था, अभी थोड़े पीछे चला गया है समुद्र ना, कम से कम अभी 500 मीटर पीछे चला गया है। अभी समुद्र दिया गया ना, समुद्र का बालू था वो जो समाधि दिया गया है, जहाँ हमारी इस्कॉन के एक टेम्पल है वहाँ पर उनको समाधि दिए हैं। इसके बाद
भगवान ने 6-7 वस्तुओं को उसकी समझ में डाले। एक तो था जगन्नाथ की कपड़े, जगन्नाथ की निर्माल्य, तुलसी, चंदन की लकड़ी और कोई भगवान की फिर क्या हुआ, घी लेम की राख। ऐसे तुलसी था, चंदन था, भगवान की कपड़े थे। इस प्रकार 7 वस्तुएं भगवान उनको समर्पण किया। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु स्वयं पहले क्या किए, उनको समाधि में मट्टी उन्होंने पहले डाला, उसको समाधि दिया गया। तो ये जो संबंध बताया गया है, इस प्रकार हम अगर संबंध बना रखने से हमारी भक्ति बना रहता है। नहीं तो हमारी भक्ति ये कह देते विमसिकल हो जाता है, ये मान्यता नहीं रहता है। कभी कभी व्यक्ति अगर उसकी संग छोड़ देता है, भक्तों की संग, तो भक्ति से गिर जाने की संभावना रहता है। तो इसको क्यों लिखा है इन्होंने, आप भक्त की संगति करो, उनको पूछो, उनको दान दो, उनसे दान लो। क्या दान लेना है? हरिदास ठाकुर जब नवद्वीप में थे, उनको क्या दान मांगा भगवान ने? अब यहाँ तो दे रहे थे ना, जगन्नाथपुरी में दे रहे थे, उनको दान क्या मांगा? सुनो सुनो हरिदास, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र आमार आज्ञा कर हे प्रकाश, प्रति घरे घरे गिया मागिए भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। मुझे दान दो। क्या दान दोगे? आप नित्यानंद को जाओ नवद्वीप में, हर एक घर में जाओ और क्या जाके क्या करना? भीख मांगना उनको, मेरे लिए भीख मांगो। क्या भीख मांगोगे? लोगों को कहो बोलो कृष्ण भज कृष्ण, यस, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण का भजन जप कीजिए, कृष्ण कहिए। ये दान मांगा था भगवान ने, गुह्यमाख्य पूछा था भगवान ने। और क्या रह गया था? कौन सा रह गया था? भूंगते भोल देते साहिब। हाँ, ये वो कहाँ पे हुआ भाई? बहुत सा जगह पे हुआ। सार्वभौम भट्टाचार्य जो है ना, जब उसको उन्होंने देखा भगवान का सर्वभुज मूर्ति, तो समझे कि स्वयं भगवान है। और पहले तो बुद्ध था, वो मायावादी सन्यासी था ना, मानता नहीं था कि व्यक्ति सही है भगवान है करके। गोपीनाथ ने कितने बार बताया, गोपीनाथ आचार्य ने जो बंगाल में था ना, भगवान की रिलेटिव था। तो गोपीनाथ आचार्य ने भगवान की लीला को देखा था। वो कितने बार का ये जो व्यक्ति है ना, निमाई पंडित, श्री कृष्ण चैतन्य भगवान है, बोलता है ढेर तरीका। हाँ, ये कौन सा भगवान है? कलियुग में भगवान आते हैं क्या? बोले कलियुग में भगवान नहीं आते हैं, भगवान तो 3 युग में आता है। गोपीनाथ आचार्य ने कहा कि कलियुग में भगवान आते हैं, छद्म वेश में आते हैं, भी छद्म वेशी भगवान है। बोलते मैं नहीं मानता हूँ कलियुग में भगवान है। ये तो निमाई पंडित, मैं आपको इनको जानता हूँ, मैं इनको स्कूल का टीचर था, अब भगवान कैसा बन गया? अब क्या कहें? फिर जब षड गोस्वामी षडभुज का जो मूर्ति दिखा है, एक तो 2 हाथ ग्रीन कलर का था रामचंद्र का, उसमें धनुष बाण था, और 2 हाथ ब्राउन था गोरा कलर का, उसमें कमंडल और दंडा था, और 2 हाथ जो है ब्लैक था, कृष्ण बांसुरी बजा रहा था वो। हाँ, भगवान ने और किसी को अष्टभुज दिखाया। कहाँ पे? नंदन आचार्य के घर पर नित्यानंद प्रभु को दिखाया उन्होंने अष्टभुज।
ये तो षडभुज था। और भगवान ने विश्व रूप दिखाया, कहाँ पर? शांतिपुर में। अद्वैत आचार्य परीक्षा करना चाहता था, आचार्य उनको विश्व रूप दिखाया उन्होंने, ये मेरे प्रभु है। अब मैं क्यों बता रहा था कि जो सारंग भट्टाचार्य था एंड यस, हाउ लॉन्ग आई कैन स्पीक हियर? For 5 minutes? As you wish, I don't have any problem. Okay, so for 5 minutes I will speak. तो भगवान को जब दर्शन किया, जान ले कि व्यक्ति भगवान है, तो उन्होंने कहा कि आप जितने दिन रहोगे पुरी में और मेरे घर में आना ब्राह्मण भोजन के लिए, 365 डेज बुकिंग किया, 365 डेज। तो भगवान ने मना कर दिया, बोले यहाँ पर जो है कई सारे विभूतियाँ हैं, हाँ, क्या मुझे छोड़ेंगे क्या ऐसा? बोले ऐसा संभव नहीं है, मैं थोड़े दिन आ सकता हूँ। हाँ, कितने सारे भक्त हैं, भावानंद राय, जानना नाम सुना ना? भावानंद राय पांडु के अवतार है भावानंद राय। उनके बेटे थे ना, रामानंद राय, गोपीनाथ पटनायक, हाँ, सुधानिधि, कलानिधि, वाणीनाथ, उनका भी इन्वाइट, कई सारे भक्त थे, विभूतियाँ थे जगन्नाथपुरी में, भगवान इन्वाइटेशन करते थे। तो जो इन्वाइटेशन करते थे वो हरिदास ठाकुर के साथ जाते थे वो, और जब वो खाते थे तो भगवान हरिदास ठाकुर बाहर रहता था, बोलते मैं हरगिज नहीं आऊँगा, आते नहीं था। शांतिपुर में जब भगवान प्रसाद लिया ना अद्वैत घर पर, हरिदास ठाकुर था ना, वो बाहर ही था। भगवान बोले उसको खींचे उन्होंने, आओ बैठो हमारे साथ, बोले नहीं बैठूंगा मैं। फिर खाने की बात, उनके महाप्रसाद लेते थे हरिदास ठाकुर, हर दिन ऐसा था। एक तो जगन्नाथ की प्रसाद खाते उपलभोग खाते थे, और दूसरा ये भगवान जो महाप्रसाद खाते थे इतना महाप्रभु का इस प्रकार उनकी दिनचर्या था। तो ये जो कथा है ये फिलोसफिकल थोड़ा स्ट्रांग है, और उसको हम एनालाइज करेंगे शास्त्रों के माध्यम से, हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति को संबंध बनाए रखना है। हरे कृष्ण। किसका कोई प्रश्न है? यस। तो जैसे आपने बताया कि लोगों को ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, तो कभी कभी क्या होता है कि पता नहीं चलता कि ईगो है या नहीं है, तो हर समय कैसे एनालाइज करें कि हमारा ईगो डाउन है या फिर ईगो बढ़ गया है, तो उसको कैसे डिक्रीज करें? जब व्यक्ति संकट परिस्थिति में रहता है, क्राइसिस, उसको पीछे हटना है, समझ के ना। हमारी गलती नहीं है, किसी व्यक्ति हमारे विवाद कर रहा है, तो इस समय में क्या करना है, गलती ना होते हुए भी हमको पीछे हटना है। तृणादपि सुनिश्चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मानदेन कीर्तनया सदा हरिः। जो व्यक्ति भगवान का नाम का जप करना चाहता है, उनको इस सब गुण को अपनाना होगा। नहीं, हरि नाम का जप करना आसान नहीं है। उसे व्यक्ति बाहर जाने की संभावना है, पीछे हटना है, कली को टक्कर देना है ना। कली का प्रभाव को, कली का प्रभाव है झगड़े के माध्यम से हमारे पर अटैक करता है। हम अभी छोड़ दिए ना, नियम पाप करना बंद कर दिया ना, बंद कर दिया ना, हमने नियम पालन करते हैं ना, फिर कल अटैक कैसा करे? कल तो 4 जगह पर है, 4 जगह छोड़ दिया, तो अशुद्धि, अनक्लीन, उसमें अटैक करता है। और भक्तों के बीच की जो क्वारल, उसमें तो उसमें क्या करना, पीछे रहना है, तब आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हो। और किसका कोई प्रश्न?
पहले इमोशन व्यक्ति के अंदर आता है तो फिर बाद में वो फिलोसफी उसको पता चलता है भक्ति। आई डिडंट अंडरस्टैंड। हाँ, फिर से बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि एक जान है जो भक्ति से दूर है, मैं भक्ति से अभी दूर हूँ, तो मुझे पहले भगवान के प्रति इमोशन आएगा तो फिलोसफी में पकड़ पाऊंगा, या फिर फिलोसफी में जानूंगा तो इमोशन आएगा? अच्छा, ऐसा है। ये दोनों जो है मतलब रंग है। आप किसी भक्ति कृपा मिलने से आप भगवान को जान सकते हो, भगवान की कृपा से आप नाम का जप कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट सही है। हाँ, और किसका कोई प्रश्न है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।